Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Already know हम कर रहे थे science class 7 chapter 7 weather climate and adaptations of animals, and the subtopic for today's class is adaptation. So are you ready to go? Let's get started. What is the meaning of adaptation? The ability of an organism to develop certain features which improve the chances of its survival in the environment in which they live is known as adaptation. कुछ समझ आया? नहीं आया तो दोबारा से सुनो. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी एबिलिटीज का डेवलपमेंट होना ताकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, उसी फीचर को हम अडेप्टेशन कहते हैं. अब दोबारा से डेफिनेशन रीड करो. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स, कुछ सर्टेन फीचर्स की डेवलपमेंट होना विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल, और उन फीचर्स की डेवलपमेंट होने की वजह से वो ईजिली एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहा है. इस प्रोसेस को, इसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस कहते हैं. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. तो एनिमल्स जो हैं किसी रीजन में सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स उनकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं ताकि वो उस रीजन में सरवाइव कर पाएँ, उनके सर्वाइवल चांसेस जो हैं इंक्रीज हो पाए. बिकॉज ऑफ दैट उनकी बॉडी में जो स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, एन अडेप्टेशन इज अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बीन फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. तो अडेप्टेशन क्या है? अ टाइप ऑफ ट्रेट्स है. ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल फीचर्स की डेवलपमेंट है, और वो स्पेशल फीचर्स की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हुई है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हेरिडिटी के बारे में, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ. अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप होना जिसकी वजह से सर्वाइवल चांस ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं. तो अडेप्टेशंस जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट अडेप्टेशन इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. That means adaptation of special body parts of an organism that help it to survive in its natural habitat. Example, skin color, shape, body covering. तो structural adaptation में क्या है? बॉडी में कुछ ऐसी स्पेशल अडेप्टेशंस डेवलप होती हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उस नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है. जैसे कि उसका स्किन कलर जो है कहीं ना कहीं नेचर के कलर्स के साथ ईजिली मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है, जिसे हम कैम्यूफ्लेज प्रॉपर्टी कहते हैं. उसकी शेप, उसका बॉडी कवरिंग, वो सबको जो है नेचर की तरह रिजेंबल करता है, जिस वजह से वो अपने प्रेडेटर से बहुत ईजिली अपने आप को बचा पाते हैं, अपने प्रे को कैच कर पाते हैं. तो ये वन ऑफ द अडेप्टेशन है जो उनकी स्ट्रक्चर में यानी कि उनकी बॉडी में डेवलप होती है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज बिहेवियरल अडेप्टेशन. अडेप्टेशंस ऑफ स्पेशल वेज in a particular organism that helps it to survive in its natural habitat. It usually occurs in response to some external stimuli. Frogs and bear undergoes hibernation or winter sleep during hard winter season. So adaptation of special ways in a particular organism that help us to survive in its natural habitat. नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उनका एक डिफरेंट बिहेव होना, यानी कि एक डिफरेंट बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी कि जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो बहुत ही लंबी स्लीप पर चले जाते हैं एनिमल्स, उन्हें हम हाइबरनेशन कहते हैं. तो फ्रॉग्स एंड बियर जो है वो हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं विंटर सीजन में, ताकि वो अपने आप को हार्ड विंटर क्लाइमेट से बचा पाए.
तो ये है बिहेवियरल अडेप्टेशन. एज पर द बिहेवियर ऑफ नेचुरल regions, they behave according to them. Is that clear? The next type is psychological adaptation. Adaptation of body systems present in an organism that allow it to perform the certain biochemical reactions. Warm-blooded animals are able to keep the constant body temperature. तो साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या होगा, जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम में कुछ ऐसी अडेप्टेशन होती है जो क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलाउ करेंगी. जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए उनका ब्लड कैसा होता है, वार्म ब्लडेड होता है. तो अब वो क्या क्या ऐसा करते हैं अपनी सराउंडिंग में रहकर ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. तो ऐसी टाइप की अडेप्टेशंस को हम साइकोलॉजिकल अडेप्टेशंस कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की डिमांड है, उनकी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिन्हें उन्हें ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अडेप्ट करनी पड़ती है. आई होप तीनों टाइप की अडेप्टेशंस क्लियर होंगी. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो कौन सी अडेप्टेशन हमने पढ़ी? यस, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन पढ़ी. स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं नेचुरल हैबिटेट से रिलेट करेगा ताकि वो सरवाइव कर पाए. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बिहेवियरल अडेप्टेशन पढ़ा. बिहेवियरल अडेप्टेशन यानी कि नेचर को रिस्पॉन्स करने के लिए वो उस हिसाब से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. देन साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन, अपनी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उनकी बॉडी में अडेप्टेशन आती है, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन. Animals that live in a very cold or hot climate must possess special features to protect themselves against extreme hot or cold temperatures. तो एनिमल्स जो है कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में रहने के लिए उनकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं ताकि वो ईजिली इतने हार्श क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, सर्वाइवल फॉर्म में रह पाएँ. The features and habits that help an animal to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. तो इसी धीरे धीरे जो अडेप्टेशन आती है, एनिमल्स में चेंज आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनिमल इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं. जैसा कि आपको पता है, जैसी अभी हमारी बॉडी है, हमारा जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन बींग्स का, पहले ऐसा नहीं होता था. हम मंकी की तरह दिखाई देते थे, 4 पैरों पर चलते थे. धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हुआ कि अब जो है हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. हम एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं, और बल्कि पहले ऐसे नहीं होता था. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मैनी ईयर्स ऑफ टाइम के बाद हमारी बॉडी ऐसे डेवलप हुई है. तो इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं. इन डिटेल हायर क्लासेस में आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, अडेप्टेशन ऐसे नहीं होता कि आज कुछ चाहिए और बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एक न्यू बॉडी डेवलप होती है और वो एनवायरनमेंट में ईजिली अपने आप को अडेप्ट कर पाती है. इज दैट क्लियर? According to their habitat, animals adapt themselves. These animals may be grouped as polar region and tropical rainforest animals. तो इन एनिमल्स को ग्रुप कर दिया गया. कुछ एनिमल्स पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन रीजन्स के, ये भी हम अपनी वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे. एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट है, येस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट क्लियर करना है. टिल देन, टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.